हेलो एंड वेलकम टू द इंट्यूटिव टैरो हिंदी। आज हम एक कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं आपके लिए और आने वाले समय में आपके कनेक्शन में क्या आ रहा है। इसके बाद हम ओरेकल से आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे। ये एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी, ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग सबके साथ रेजोनेट करे ही। डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। लाइट मैंने आज थोड़ी कम रखी है ताकि वैक्स के पैटर्न्स क्लियरली दिखें, यूनिवर्स हमें गाइड करें और बताएं हमारे व्यूअर के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं उनके लिए। बहुत डिस्टॉर्टेड एनर्जी में नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, नाराज़गी हो सकती है इनमें, नाराज़गी की वजह से थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हों, ये भी संभावना है। बहुत से लोगों से जुड़ने की कोशिश की इन्होंने पर कहीं जुड़ाव मिला नहीं है इनको। हाल फिलहाल इन्होंने बहुत जगह कनेक्ट किया है, बहुत हील करने की ज़रूरत है इनको, हीलिंग की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, खुद को हर्ट फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। देखिए, इनको लगता है कि एक जगह रुक गया है आपका कनेक्शन, ठीक है, अच्छी खासी ग्रोथ हो रही थी पर पता नहीं क्या हो गया। बात करना चाहते हैं आपसे, इनको लगता है कि अब मांगने से भी कुछ नहीं मिलने वाला है इनको इस कनेक्शन में। इसीलिए इनकी फिजिकल रियलिटी में, मतलब मन में कुछ और चाहते हो, लेकिन जो कर रहे हैं, इनकी जो रियलिटी में इनकी लाइफ में हो रहा है, बहुत लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं इधर उधर, ऐसा लग रहा है मुझको। बहुत लोगों के बीच हैं आपके पर्सन, ऐसी संभावना है कुछ लोगों के लिए। क्वेश्चन मार्क बना हुआ है ये कनेक्शन, और कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि आपके पर्सन खुद को एंगेज रखने के लिए, अपने माइंड को एंगेज रखने के लिए बहुत ज़्यादा गेमिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं खुद को, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं या लगातार खुद को हॉबीज़ में बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं। ड्रीम की एनर्जी मिल रही है मुझको, जैसे ड्रीम्स देखते हैं ये पर्सन आपसे कनेक्टेड। आप बहुत ज़्यादा अपीयर होते होंगे इनके ड्रीम्स में, जिससे इनको खुशी मिलती है। पास्ट में वो छोटी छोटी बातों को लेकर आप में प्रॉब्लम्स हुई हैं, कोई ऐसी बड़ी बात थी नहीं जैसा, जहाँ तक मुझको दिख रहा है। अभी भी छोटी छोटी इश्यूज़ हैं, तिल का ताड़ बन जाता है आप दोनों के बीच में। इसके अलावा इनको लगता है कि आपके कनेक्शन की नाव पर, बोट पर बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ गया है, इतना बोझ बढ़ गया है कि बर्डनसम लगने लगा है ये कनेक्शन। आगे इसको खींच पाना कितना मुश्किल होगा, कितना आसान होगा, कितनी परेशानी आएंगी, ये एसेस नहीं कर पा रहे हैं। ये कैसे चलेगा, वो वाली एनर्जी है।
आगे भी झगड़े होने की संभावना से डरे हुए हैं आपके पर्सन। आगे भी फाइट की एनर्जी आ सकती है। इस डर से ये कुछ ऑफर नहीं कर रहे हैं आपको। आगे आते आते पीछे मुड़ जाते हैं। इनको लगता है अब इनकी बात, अगर ये बात करने आते हैं तो आप सुन तो लेंगे, लेकिन फिर बाद में बहुत ज़्यादा सुनाएंगे भी। तो इस बात से ये घबराते हैं। मुझको एनर्जी दिख रही है ना कि ये आ करके आपसे आपको मनाना चाहते हैं। मतलब ज़रूरत पड़ेगी तो ये देखिए, इसमें एक पैटर्न बना है, आपको पता नहीं दिख रहा है या नहीं कैमरा में, किसी ने किसी के पैर पकड़े हुए हैं, तो वो एनर्जी दिख रही है मुझको। इस हद तक ही आपको एडोर करते हैं, मतलब आपको चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं। आप दोनों में से कुछ लोगों में एज डिफरेंस भी हो सकता है, या कोई इमोशनली बहुत इमेच्योर हो सकता है। ये भी संभावना देख रही हूँ मैं। किसी की उम्र ज़्यादा है लेकिन दिमाग कम है। तो आप लोग दोनों, एक मिनट, इनके दिमाग में ये बात चल रही है, ये सोच रहे हैं कि किसी भी तरह आपको मना लेंगे ये। और इनको लगता है स्पिरिचुअल लेवल पे, मतलब हायर डायमेंशंस में आप लोग दोनों कनेक्टेड हैं, ये बात इनको फील होती है। या तो अगर आपको लगता है इनको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है, तो हाल फिलहाल कुछ ही समय पहले इनको इन चीज़ों के बारे में जानकारी मिली है कि सोलमेट्स होते हैं, ट्विन फ्लेम्स होते हैं, हायर डायमेंशंस होते हैं। कुछ पता किया है इन्होंने, इनको इंटरनेट पे कुछ वीडियोस मिले होंगे, कुछ बुक्स मिली होंगी जो इन्होंने पढ़ी हो सकती हैं, या किसी से सुना हो सकता है इन चीज़ों के बारे में, जिसके बारे में ये काफ़ी सोच रहे हैं। कुछ लोगों के साथ ये भी रेजोनेट करेगा कि आपके पर्सन को लगता है कि आप मुड़ कर पीछे नहीं देखने वाले हैं, और इनका कद बहुत छोटा हो गया है आपके सामने। एक एनर्जी बन रही देख रहे हैं आप यहाँ पर। ये एक इंसान खड़ा है जिसकी पीठ है इस तरफ, और उसके पीछे जो खड़ा है इंसान वो बहुत छोटा सा महसूस हो रहा है, कर रहा है खुद को। इनको डर सताता है किसी बात का, डर सताता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बड़ी बड़ी आंखें करके, जैसे कोई परेशान हो जाता है ना, वैसा पैटर्न बना है। अंदर से खोखला महसूस करते हैं आपके पर्सन। जैसे इनके अंदर से कुछ मिसिंग हो गया है। हम इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं, और आपके लिए ऑरेकल कार्ड से गाइडेंस लेने की कोशिश करते हैं यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स हमें गाइड करें और बताएं आप हमारे व्यूअर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे।
बहुत से कार्ड्स आ गए यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दें। हमारे पास है फॉरगिवनेस, परसीवरेंस, विजडम और कंप्लीशन। देखिए, आपके कनेक्शन में एक फेज़ कंप्लीट तो हुआ है। कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि स्थितियां इतनी बिगड़ गई कि अब आप चाहकर भी अपने पर्सन को माफ़ नहीं कर पाएंगे। आप में वो बूता नहीं बचा है, आप में वो हिम्मत नहीं बची है कि अब आप और बर्दाश्त कर सकें। लेकिन यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है कि अगर आप माफ़ करते हुए इस कनेक्शन, अपने पर्सन की गलतियां माफ़ करते इस कनेक्शन पर आगे काम करने के लिए तैयार हैं, और आप अपनी जजमेंट से ये पता कर सकते हैं कि आपके पर्सन सचमुच ऑनेस्टली आपसे दोबारा कनेक्शन चाहते हैं आपके साथ, या आपके साथ कनेक्शन को रिवाइव करना चाहते हैं, और जेन्युइनली वो ऑनेस्टली इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ लॉयल रहते हुए, तब इस कनेक्शन में ग्रोथ आ सकती है। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी विजडम का इस्तेमाल करना है, आपको अपनी बुद्धि का, अपनी चेतना शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, अपनी विजडम का इस्तेमाल करते हुए अपनी सिचुएशन को जज करना है, इवन अदरवाइज आप अपने पर्सन को माफ़ करें और आगे बढ़ें अपनी ज़िंदगी में। और अगर आप रिवाइव करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, तब भी आपको माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। इन एनी केस आपको यूनिवर्स गाइडेंस दे रही है कि अपने आसपास के लोगों को, अपने पर्सन को, या अगर आपको खुद से कुछ शिकायत है तो खुद को, सबसे पहले तो खुद को माफ़ करें। और अगर आप चाहेंगे तो ये कनेक्शन रिवाइव हो सकता है, लेकिन आपको अपनी सिचुएशन खुद से जज करनी है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। मुस्कुराते रहें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।